तो देखो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम हम कैसे फाइंड करेंगे। तो सिंपल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ये हम निकालेंगे कूलम्ब कांस्टेंट। सबसे पहले इन दो की एनर्जी निकालेंगे हम। इन दो की एनर्जी कूलम्ब कांस्टेंट प्रोडक्ट ऑफ बोथ चार्जेस अपॉन में बीच का डिस्टेंस a है, तो इन दो का केल खत्म प्लस फिर इन दो का कर लेते हैं। इन दो का भी सेम रहेगा क्योंकि ये दो भी सेम है, ये दो भी सेम है, तो यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई ना करते हम। अच्छा, फिर इन दो का निकालेंगे और इन दो ये 4 पेयर जो है 1 2 3 4, इन चारों की एनर्जी सेम रहेगी। तो मैं क्यों ना यहाँ पे 4 की मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ पे 4 की मल्टीप्लाई हो जाएगी प्लस अब एक पेयर ये बना और दूसरा पेयर ये बना, इन दोनों पेयर की एनर्जी एक जैसी रहेगी। तो मैं यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कूलम्ब कांस्टेंट प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस ये और बीच का डिस्टेंस डायगोनल है, डायगोनल हमारा a√2 होता है, अभी बताया था। बस हो गया, पोटेंशियल एनर्जी आ गई निकल कर। कांस्टेंट जिसमें से कुछ कॉमन मिल रहा है तो कॉमन कर लो भाई, 2k कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन में a कॉमन मिला हमें। यहाँ बचता है 2, यहाँ बचता है 2 और यहाँ बचता है √2। 2 तो बाहर चला गया, तो ये बाहर चला गया, इसको यहाँ पे 1 लिखेंगे। ये आपका आंसर रहा। अब आप चाहो तो इसको थोड़ा सा सोल्व और कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लेंगे तो अच्छा लगेगा। तो ये 2k कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन में a, एलसीएम ले लो 2√2 प्लस 1 अपॉन √2। और आप जानते हैं कि 2 को हम कैसे लिखते हैं, √2 मल्टीप्लाई बाय √2, तो एक √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी का फाइनल फॉर्मूला बनेगा √2k कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन में a और 2√2 प्लस 1। दिस इज द फाइनल फॉर्मूला ऑफ योर आंसर। ओके, बहुत आसान क्वेश्चन था और क्वेश्चन ऐसा आता है तो इसको कर लेना, और पीछे वाला क्वेश्चन भी छोड़ना मत, इस क्वेश्चन को 2024 लिख लेना, आएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि हमारे पास एक सर्किल है और उस सर्किल के अराउंड हमको एक चार्ज घुमाना है। ये हमारा सर्किल है, सेंटर पे कोई चार्ज रखा है, मान लो कैपिटल Q रखा है। यहां हमारे पास एक चार्ज है इस पॉइंट पर, मान लीजिए स्मॉल q है, और इस स्मॉल q को हम ऐसे इस आर्क पे ऐसे घुमा देते हैं, कहीं पे भी ले जाकर के छोड़ दो। तो पूछा जा रहा है वर्क कितना होगा, तो इसका आंसर होगा 0। खत्म आंसर। अब 0 क्यों होगा इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। 0 इसलिए होगा क्योंकि एट द सर्कमफेरेंस, लिख लेना इसको जैसे मैं बोल रहा हूं, एट द सर्कमफेरेंस of this circle potential is same, that is the circumference of the circle is the equipotential surface, and we know work done on a equipotential surface is equal to 0, तो इसलिए इसका आंसर 0 होगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा। जो मैंने स्टेटमेंट बोला है उसको लिख देना, वो इसका रीजन एक्सप्लेनेशन हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन में बोला है कि अगर हम इस पॉजिटिव चार्ज Q को इस फील्ड के अंदर पॉइंट P तक लेकर के आए तो वो जो वर्क होगा वो वर्क पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, ये आपको आंसर करना है, इसकी एक्सप्लेनेशन भी देनी है। तो इसका आंसर नेगेटिव होगा। क्यों होगा? क्योंकि फील्ड की टेंडेंसी है बाहर की तरफ, फील्ड इस चार्ज पे बाहर की तरफ इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा और चार्ज को हम डिस्प्लेसमेंट इस तरफ करा रहे हैं, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट हो गए। और हम जानते हैं कि जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर अपोजिट इन नेचर देन द वर्क डन विल बी नेगेटिव। तो इसका आंसर ये रहेगा, इसकी एक्सप्लेनेशन भी यही हो गई। या फिर हम ये कह सकते हैं थीटा इज इक्वल टू 180, भाई फोर्स इधर है तो डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना आया, 180 डिग्री तो आया। तो इसकी एक्सप्लेनेशन में लिखेंगे बिकॉज द फोर्स इज अपोजिट टू द डिस्प्लेस्ड चार्ज देयरफॉर वर्क विल बी नेगेटिव अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला।
एफ एस कॉस थीटा, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग नेगेटिव वर्क होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आ गया होगा। पढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोला है कि क्या ये नेसेसरी है कि अगर एक पॉइंट पर जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो, क्या वहां पर पोटेंशियल भी जीरो होना आवश्यक है? तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि हमारे पास एक सुपर एग्जांपल है कि एक होलो स्फीयर ले, मेटालिक होलो स्फीयर ले, तो इनसाइड द मेटालिक होलो स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, बट पोटेंशियल वहां पर जीरो नहीं रहता, वहां पर रिमेन सेम रहता है। यहाँ पर सब जगह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम रहता है। ये इसका एग्जांपल और ये रहा इसका आंसर। इनसाइड अ मेटालिक होलो स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू जीरो बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रिमेन्स सेम। तो बच्चों, हमने जितने भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे, न्यूमेरिकल थे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, उन सब को कर लिया है। और जितने भी वर्क डन, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे वो भी हमने कर लिए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप उनको तैयार कीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, क्योंकि उन्हीं से रिलेटेड या उन्हीं के जैसे क्वेश्चन आते रहते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड हो गए और कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड हो गए। तो उसमें एक क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर इस तरीके का है, जो कि बिल्कुल बहुत डिफरेंट क्वेश्चन है। हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये दे रखी है हमें, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि अगर हम पॉइंट चार्ज को r बराबर 1 मीटर से r बराबर 10 मीटर तक लेकर के चले जाए, तो हमको बताइए कि पोटेंशियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी। क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में हम दूर जाते हैं या पास आते हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू चेंज होती है, तो उसी के बारे में हमें चर्चा करनी कितनी होगी। तो हम यहाँ पे जानते हैं, वी नो दैट, एक फॉर्मूला जानते हैं हम, क्या भला, E इज इक्वल टू माइनस dv अपॉन dr होता है। ये फॉर्मूला हमारे पास है। तो यहाँ से dv की वैल्यू अगर मैं फाइंड आउट करूंगा तो ये आएगा माइनस E इंटू dr। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा तो मुझको पोटेंशियल मिल जाएगा। और इंटीग्रेशन हमको बताता है कि आपको कहां से कहां तक वैल्यू चाहिए। तो हमें वैल्यू चाहिए 1 से लेकर के 10 तक, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन कर देंगे और 1 से 10 तक की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। और ये माइनस ए इंटू डी आर ऐसे ही रहेगा। और ई की वैल्यू हमारे पास ऊपर से रख लेंगे, ऊपर है ना हमारे पास ई की वैल्यू, ये रही 10r प्लस 5, और ये ब्रैकेट में रखेंगे और यहाँ पे डी आर। अब यहाँ से हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे 10r इंटू डी आर और माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इंटीग्रेशन को अंदर भेज दीजिए। इंटीग्रेशन जब अंदर चला जाएगा तो ये फिर 5 का भी इंटीग्रेशन होगा। 5 का इंटीग्रेशन 1 से लेके 10 तक है, 1 से लेके 10 तक है, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन अब हम करेंगे। मैं इसमें थोड़ी सी इंक डाल देता हूँ, इंक ज़्यादा ही खराब हो रही है हमारी, ये मार्कर हमें चेंज करना होगा भाई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर 10 कांस्टेंट है, माइनस 10 कांस्टेंट है, आर का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, जो भी वेरिएबल है जितनी भी उसकी पावर है उसमें अपनी तरफ से एक ऐड कर दो बस। आर पे कितनी पावर है फिलहाल 1, तो इसमें एक ऐड कर दो और जो ऐड करके मिला उसको नीचे लगा दो। और वैल्यू कितनी है हमारी 1 से लेके 10 तक, तो यहाँ से 1 से लेके 10 तक ऐसे इसका करना है। 5 तो कांस्टेंट है और डी आर का इंटीग्रेशन बच्चों आर होता है और वैल्यू कितनी है 1 से लेके 10 तक। अब इसमें कुछ नहीं करना है, आपको लिमिट पुट कर देनी है। लिमिट पुट करने का तरीका आसान है, पहले ऊपर की लिमिट पुट करेंगे फिर नीचे की लिमिट पुट, इसे काट लो तो 5 आ जाएगा, ये 2 5 10 है ना। तो ये v की वैल्यू बनी माइनस के 5 और लिमिट हम पुट कर रहे हैं, पहले r के प्लेस पे कौन आएगा, ऊपर की लिमिट, r की जगह 10 आ जाएगा, 10 का स्क्वायर, फिर माइनस लगा करके नीचे की लिमिट चली जाएगी, तो ये 1 का स्क्वायर, ये नीचे की लिमिट, फिर माइनस 5, r के प्लेस पे पहले 10 आएगा, फिर माइनस लगा करके 1 चला जाएगा, पहले 10 फिर माइनस लगा करके 1 आ गया। तो इसको सोल्व कर लेते हैं हम, माइनस के 5, ये हो गया आपका 100 में से गया बचे 99, और ये माइनस 5 और यहाँ पर 9, ठीक है। इसकी वैल्यू इसको मल्टीप्लाई करिए, 5 × 45 का 5 का 5 × 45, 45 और 4 49 हो जाएंगे, ये माइनस के और माइनस के 45। अब इनको हम ऐड कर लेंगे, यही हमारा आंसर होगा। 5 5 10 की 0, 4 9 4 13, 13 1
14 14 और ये 4 और 1 5 540 हो जाएगी। ठीक है, तो ये 540 वोल्ट, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। कुछ और क्वेश्चन भी है, अगर होंगे तो हम उनको भी करा देंगे, अदरवाइज फिर हम चैप्टर नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इन क्वेश्चन को आप जरूर कर लेना आपके एग्जाम के लिए, आपके सीबीएसई बोर्ड के लिए। बोर्ड कोई सा भी हो, उससे लेना देना नहीं है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, और फिजिक्स यही तो होती है। कोई सा भी बोर्ड हो, आप कहीं भी पढ़ने चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ, लंदन चले जाओ, यही तो फिजिक्स पढ़ाई जाएगी भाई। यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको कर लेना। और अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और अपने फ्रेंड सर्किल को भी बताएं, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए। उम्मीद करता हूं आप ऐसा करेंगे। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।